अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम इंग्लिश लैंग्वेज लर्निंग ऐप वाले प्रोजेक्ट को एक्सप्लेन करेंगे कि इसका जो कोड हमने आपको दिया है इसमें कौन सी फ़ाइल इंपॉर्टेंट है और कौन सा कोड जो है वो इम्पोर्टेंट है। हम चैट जीपीटी से समझने की कोशिश करेंगे इसको। तो VS कोड के अंदर हमने पहले से ही आपका जो प्रोजेक्ट का फोल्डर हमने दिया था वो ओपन करके यहाँ पे रखा हुआ है। अब इसमें जो आपकी मेन फाइल्स हैं, एक तो आपकी ये मॉडल्स डॉट पी वाई की फ़ाइल है। इन फाइल्स के अंदर आपका मॉडल बने हुए हैं। मॉडल्स का मतलब होता है जेंगो के अंदर डेटाबेस। आपके सिस्टम में या फिर आपके प्रोजेक्ट के अंदर जितने भी यूज़र्स हैं वो यहाँ पे आपके पास आ रहे हैं। आपका जो एडमिन होता है जेंगो के अंदर वो बाय डिफ़ॉल्ट एंटिटी होती है। तो बाकी दो यूज़र्स आपके बनते हैं, एक आपका टीचर बनता है, एक आपका स्टूडेंट बनता है। तो उनके लिए हमने मॉडल बनाया हुआ है। ठीक है। ये हमने लेक्चर्स के अंदर भी आपको बताया था कि मॉडल्स कैसे बनते हैं। उन लेक्चर से आपने समझ लिया होगा। ठीक है, जस्ट इनका हमने दिया हुआ है मॉडल्स का नेम, लाइक कि कॉलम नेम इनका क्या होगा और उनकी जो करेक्टर फील्ड होगी। जिस तरह हम PHP के अंदर वैर कैर लिखते हैं, यहाँ पे भी हमने करेक्टर फील्ड लिखी हुई है। ठीक है, यानी फुल नेम जो होगा वो 4 फील्ड होगा आपका। ईमेल एज ए ईमेल फील्ड यहाँ पे लगाएंगे। पासवर्ड भी आपका 4 फील्ड में यहाँ पे आपको दिया जाएगा। ठीक है। इसके बाद दूसरा जो आपका मॉडल बना हुआ है वो लेसन्स का मॉडल बना हुआ है। देखें इसमें जो डेटा टाइप इनकी है वो सेम ही यूज़ हुई पड़ी है। बस मॉडल्स की जो नेम है वो हमने चेंज कर देने होते हैं, बाकी उनकी जो रिक्वायर्ड डेटा टाइप होती है वो वही रहती है। और यहाँ पे भी आपका कॉलम का नेम चेंज होता है। ठीक है, जैसे यहाँ पे ऊपर वाले मॉडल के अंदर आपने देखा होगा हमने फुल नेम यहाँ पे लिया था और यहाँ पे आपका जो टाइटल वाला फील्ड आ रहा है, देन डिस्क्रिप्शन वाला आ रहा है, फिर स्किल लेवल और कैटेगरी, फिर क्रिएटेड बाय। ठीक है, यानी किस यूज़र ने या किस टीचर ने लेसन को क्रिएट किया था। इसी तरह देखेंगे तो लेसन का मल्टीमीडिया है, लाइक के उनके अंदर मीडिया की चॉइसेस दी हुई हैं। ठीक है, इनको हम इनम टाइप्स कहते हैं और ये एज ए सिलेक्टिव ऑप्शंस आपके पास होती हैं। ठीक है, ड्रॉप डाउन मेन्यू के अंदर जैसे हमारे पास आती हैं या ड्रॉप डाउन फार्म के अंदर। ठीक है। इसी तरीके से देखेंगे तो सारे के सारे आपके यहाँ पे मॉडल्स बने हुए हैं। हमारा जो काम होता है सबसे पहले मॉडल्स को क्रिएट करना होता है। ठीक है, उसके बाद हर एक मॉडल का हमारे पास एक फॉर्म बनता है। फॉर्म हम किस लिए बनाते हैं, ताकि आपका जो इंडेक्स डॉट एच है या रजिस्टर डॉट एच है या कोई भी HTML का पेज है उसके अंदर हम इसकी जो CSS है वो अच्छे तरीके से कर सकें। ठीक है, आपके प्रोजेक्ट के अंदर हमने बूटस्ट्रैप यूज़ की हुई है। यहाँ पे इनकी जो क्लास डाली हुई है वो है फॉर्म मैनेज कंट्रोल की क्लास। ठीक है, ये बाय डिफ़ॉल्ट आपको बूटस्ट्रैप की क्लास यहाँ पे लगा के हमने दी हुई है। ठीक है, फॉर्म मैनेज कंट्रोल क्या करता है, बूटस्ट्रैप की प्रॉपर्टीज़ को यहाँ पे लगाता है। इनकी हाइट वेट से जितनी भी इनपुट टाइप्स की होती हैं वो यहाँ पे हमारे पास आ जाती हैं। ठीक है, इसी तरह लॉगिन फार्म है, लॉगिन के अंदर ईमेल और पासवर्ड हमने दिया हुआ है। इसी तरह अपडेट प्रोफाइल वाला फार्म है आपके पास, और इसके बाद जितने भी आपके मॉडल्स बने हुए हैं हर मॉडल का एक फार्म हमने यहाँ पे लगाया हुआ है। ठीक है, अब ये काम कैसे करता है, सबसे पहले हमें इंपोर्ट कराना पड़ता है वही मॉडल जिसका हमने फार्म बनाना होता है। देन एक क्लास हम बनाते हैं, उस मॉडल का जो नेम होता है वही लिखते हैं, आगे फार्म लिख देते हैं। ठीक है, फिर क्लास मेटा और उसी मॉडल को जो हमने वहाँ से रीडायरेक्ट यहाँ पे या इंपोर्ट कराया होता है उसी मॉडल को यहाँ पे एक वेरिएबल मॉडल के अंदर स्टोर करवा लेते हैं। देन उसके जितने भी फील्ड्स होती हैं वो यहाँ पे हम ले लेते हैं, और विजिट्स या इसको विडगेट्स भी आप कह सकते हैं, वैसे इसको विजिट्स बोलते हैं। ठीक है, इनके अंदर फिर जाके जो आपकी CSS की प्रॉपर्टीज़ हैं या बूटस्ट्रैप की प्रॉपर्टीज़ हैं वो यहाँ पे हम लगा देते हैं। ठीक है, तो ये सारी की सारी जो फॉर्म्स डॉट पी वाई की फ़ाइल के अंदर पड़ी हुई हैं आपका डेटा, ये हर एक मॉडल का एक फॉर्म हमने यहाँ पे बनाया हुआ है। ठीक है, एक ये फ़ाइल आपकी इंपॉर्टेंट हो जाएगी, एक मॉडल्स डॉट पी वाई की, एक एडमिन डॉट पी वाई की। अब जितने भी मॉडल्स हम बनाते हैं, क्योंकि एडमिन बाय डिफ़ॉल्ट हमारा यूज़र होता है, एडमिन के ऊपर जाके या एडमिन की फ़ाइल के ऊपर जाके हमें हर एक मॉडल को रजिस्टर करना पड़ता है। ठीक है, रजिस्ट्रेशन करवाने के साथ एडमिन को जो आप कहते हैं कि उनको एक्सेस मिल जाता है कि इसके ऊपर वो CRUD ऑपरेशन परफॉर्म करवा सकते हैं। थोड़ी देर में हम ये देखेंगे किस तरीके से एडमिन इनके ऊपर CRUD ऑपरेशन परफॉर्म करता है। ठीक है, एक ये फ़ाइल आपकी इंपॉर्टेंट हो गई। उसके बाद जो मेन फ़ाइल है आपकी बैकएंड फ़ाइल वो व्यूज़ डॉट पी वाई की फ़ाइल है। इसके ऊपर जितने भी व्यू फंक्शन हैं उनको हम देखेंगे समझेंगे। और ये जो टेम्पलेट वाली फ़ाइल है इसके अंदर फिर आपके HTML के पेजेस पड़े हुए हैं, और यहाँ पे मल्टीपल फोल्डर भी बने हुए हैं। हर फोल्डर के अंदर किस तरीके के पेजेस पड़े हुए हैं वो यहाँ पे बाय नेम हमने यहाँ पे डाले हुए हैं। सबसे पहले आपने प्रोजेक्ट को रन करवाना होता है, और प्रोजेक्ट की जो रिक्वायरमेंट्स हैं उनको भी हमने एक्सप्लेन किया था, एक अलग वीडियो आपको दी थी। तो रिक्वायरमेंट्स को समझने की हमें दोबारा से ज़रूरत नहीं है।
अब हम कोड को समझेंगे किस तरीके से आपका जो कोड है वो यहाँ पे वर्क कर रहा है। प्रोजेक्ट को रन करवाने के लिए जो आपके पास कमांड होती है वो यही है, पाइथन manage.py रन सर्वर। जब आप ये डालेंगे टर्मिनल के अंदर तो यहाँ पे आपके पास एक लिंक आ जाएगा, इसी लिंक को आपने कॉपी करना है। ठीक है, पहले पहले आपको लाइब्रेरीज या मॉड्यूल्स एरर आएंगे। जब सारे एरर ख़त्म हो जाएंगे तो यहाँ पे आपके पास ये वाला लिंक आएगा। इसको आपने फिर कहाँ पे लेके जाना है, किसी भी ब्राउज़र के अंदर जाके आपने इसको पेस्ट करना है। ठीक है, जब आप ब्राउज़र के अंदर पेस्ट करेंगे तो कुछ इस तरीके का आपके पास होम पेज आ जाएगा। ठीक है, अब ये होम पेज आपके पास कैसे आया है, अगर हम यहाँ पे यूआरएल को देखें, जो आपकी urls.py की फ़ाइल है। अब ये कोड आपका कैसे काम करता है। ठीक है, जब हम ये यूआरएल डालते हैं, ठीक है, अब यहाँ पे यूआरएल के सामने कुछ भी हमने नहीं लिखा हुआ, यानी ये एम्प्टी यूआरएल हमने डाली हुई है। ठीक है, तो यहाँ पे यूआरएल्स की फ़ाइल में हमने लिखा हुआ है कि जैसे ही कोई एम्प्टी यूआरएल आपकी वेबसाइट को मिलती है तो यहाँ पे आपने एक व्यू फंक्शन को लोड करवाना है। वो कौन सा व्यू फंक्शन है, इंडेक्स का। अब यहाँ पे जाके देखते हैं views.py की फ़ाइल के अंदर कि इंडेक्स वाला जो व्यू फंक्शन है उसके अंदर क्या चीज़ हमारे पास आ रही है। तो इंडेक्स वाले व्यू फंक्शन के अंदर हमारी index.html आ रही है। ठीक है, अब index.html के पेज के ऊपर जो भी कंटेंट होगा वो यहाँ पे आपको डिस्प्ले होके नज़र आ जाएगा। ठीक है, तो ये छोटा सा था। तो आगे हम चलते हैं। यहाँ पे हमने आपको एक नेव बार के अंदर रजिस्टर का बटन बना के दिया हुआ है, या एक रजिस्टर का नेव एटम आपको यहाँ पे शो हो रहा है। ठीक है, सबसे पहले हमने मॉडल फार्म बनाया था रजिस्ट्रेशन का। अब उस फार्म में से थोड़े से जो फील्ड्स हैं वो यहाँ पे हमने लिए हुए हैं। ठीक है, अब ये फील्ड हमारे पास कैसे आ रहे हैं, जैसे ही हम रजिस्टर वाले पेज के ऊपर जाते हैं। ठीक है, अगर आप यूआरएल में देखें तो यहाँ पे रजिस्टर वाले यूआरएल को हम हिट करते हैं। ठीक है, ये व्यू फंक्शन रजिस्टर पे जाएगा। अब हमारा जो रजिस्टर वाला व्यू फंक्शन है वो यहाँ पे इस तरीके से काम कर रहा है। अब ये चीज़ें कैसे काम करती हैं उसके लिए हमने एक फार्म बनाया हुआ है। यहाँ पे आपका जो फार्म है सबसे पहले यहाँ पे यूज़र फार्म के अंदर अपनी वैल्यूज़ को डालेगा। ठीक है, इन वैल्यूज़ को डालने के बाद जैसे ही यहाँ पे रजिस्टर वाले बटन को एंटर करेंगे हम, तो यहाँ पे आपका जो फार्म का मेथड है वो पोस्ट हो जाएगा। अगर यहाँ पे आप रजिस्टर वाले HTML पेज के अंदर जाएँ तो इसमें भी यही चीज़ दिखाई हुई है हमने। ठीक है, एक हमने फार्म बनाया हुआ है, उसको स्टाइलिंग वगैरह की हुई है, और स्टाइलिंग करने के बाद हमने यहाँ पे फार्म का जो एक्शन है वो पोस्ट रखा होगा। ठीक है, यहाँ पे ये देखें, मेथड है या एक्शन है, इसको पोस्ट हमने रखा हुआ है। जैसे ही यूज़र फार्म को एंटर करता है, ठीक है, या रजिस्टर वाले बटन पे क्लिक करता है, इसके बाद आपका जो फार्म है वो यहाँ पे आ जाता है बैक एंड के ऊपर। बैक एंड कौन सी फाइल है आपकी, views.py की फाइल। अब यहाँ पे हमने इफ एल्स स्टेटमेंट चलाई हुई है। सबसे पहले हम देख रहे हैं कि जैसे ही फार्म का जो मेथड है रिक्वेस्ट मेथड पोस्ट हो तो यहाँ से आपने फार्म को ले लेना है। ठीक है, अब ये फार्म आपका रिक्वेस्ट डॉट फाइल्स यहाँ पे आ रहा है। ठीक है, मे बी यहाँ पे हमने कोई फाइल वगैरह ली हुई, यहाँ पे हमने नहीं ली हुई, लेकिन आपका जो फार्म बना हुआ है उसमें प्रोफाइल पिक्चर हमने ली हुई है, इसलिए यहाँ पे वो प्रोफाइल पिक्चर एज ए एम्प्टी या डमी पिक्चर यहाँ पे लग जाएगी, इसलिए हमने यहाँ पे फार्म डॉट या रिक्वेस्ट डॉट फाइल्स लिया हुआ है। अब यहाँ पे चेक कर रहे हैं हम इस वैलिड फंक्शन से आपका जो फार्म है वो वैलिड है या नहीं। वैलिडेशन का मतलब है यहाँ पे फार्म की एम्प्टीनेस को चेक कर रहे हैं कि आपका जो फार्म है वो एम्प्टी तो नहीं है। अगर एम्प्टी नहीं है तो यहाँ पे आपको ये वाली जो कोड है वो आपका वर्क करेगा। अगर एम्प्टी फार्म है तो यहाँ पे आपको वही रीडायरेक्ट करके एम्प्टी फार्म के ऊपर ले जाएगा। ठीक है, यहाँ पे सबसे पहले हमने यूज़र का वेरिएबल बनाया हुआ है, देन जो आपका फार्म था उसके अंदर वही वैल्यूज़ को स्टोर कराया हुआ है। ठीक है, यहाँ पे फार्म डॉट सेव और इसके ऊपर कमिट इज इक्वल टू फॉल्स हमने लिखा हुआ है। आपका जो पासवर्ड है वो हैश पासवर्ड के अंदर जाकर सेव होगा। हैश पासवर्ड आपका कौन सा है, वो शार्प शाइन या 123 शार्प CDFE, इस तरीके का आपका जो पासवर्ड होता है वो हैश पासवर्ड होता है। ठीक है, फिर यहाँ पे यूज़र डॉट सेव यानी यूज़र का जो डेटा है वो आपने सेव करना है। अब इस चीज़ को आपने कैसे समझना है, चैट जीपीटी से आपने यही सारे का सारा फंक्शन जो आपका है DEF रजिस्टर वाला फंक्शन है, व्यू फंक्शन, इसको कॉपी करना है और आपने चैट जीपीटी के ऊपर जाना है और इसको एक इंस्ट्रक्शन देनी है कि मुझे इस व्यू फंक्शन को लाइन बाय लाइन समझाओ। ठीक है, एज ए स्टूडेंट। तो ये प्री प्रोसेसिंग के अंदर आपका मैसेज आएगा, देन चैट जीपीटी इसकी जो भी चीज़ें होंगी वो आपको लाइन बाय लाइन समझाएगा। ठीक है, तो यहाँ से वैसे ही पहले हमने समझ लिया है क्योंकि ये इजी फंक्शंस हैं, तो इसलिए यहाँ पे हम टाइम ज़ाया नहीं करते अपना। वैसे आपने इसको समझ लेना है अगर आपको हमारा बताया हुआ समझ नहीं आता तो। दूसरा आपके पास है लॉगिन। ठीक है, रजिस्ट्रेशन के बाद आपका जो यूज़र है वो लॉगिन करेगा, तो यहाँ पे आप लॉगिन पे चले जाते हैं।
अब यहाँ पे हमने कुछ फील्ड्स लिए हुए हैं, ठीक है। अब यहाँ पे एक तो यूज़र की अथेंटिकेशन वगैरह होगी, और दूसरा यूज़र का यूज़र रूल या यूज़र टाइप भी चेक होगी कि वो वाला यूज़र आपका कौन सा वाला यूज़र है, ठीक है। इसमें भी हमने एक लॉगिन का HTML पेज बनाया हुआ है, ठीक है। इसमें जैसे ही फार्म के वैल्यूज़ को हम पुट करते हैं, उसके बाद व्यू फंक्शन के ऊपर आपका ये URL चला जाता है, ठीक है। इसमें सबसे पहले हम यूज़र का ईमेल चेक करते हैं। अगर उसने ईमेल वगैरह दिया होता है तो उसका ईमेल वगैरह चेक होता है, पासवर्ड चेक होता है। देन जो आपका रजिस्ट्रेशन या यूज़र रजिस्टर वाला मॉडल होता है, उसमें से यूज़र के साथ कंपैरिजन होता है, ठीक है। देन उसका जो स्टेटस है हम वो चेक करते हैं कि उसका जो स्टेटस है वो एक्टिव है या नहीं। समटाइम एडमिन उनका जो स्टेटस है वो रिजेक्ट कर देते हैं या फिर डीएक्टिवेट कर देते हैं। ये हम सेशन में से या यूज़र की टेबल में से या जो मॉडल हमने बनाया था रजिस्ट्रेशन का, उसमें से हम चेक कर रहे हैं कि उसका रूल कौन सा है। बेस्ड ऑन दियर रूल हम उनको रीडायरेक्ट करते हैं उनका जो डैशबोर्ड रहता है उसके ऊपर। दो तरह के हमारे पास यूज़र्स हैं, एक आपका टीचर है, ठीक है, और एक आपका स्टूडेंट है। यहाँ से जैसे ही कोई यूज़र टाइप अपनी सेलेक्ट करेगा, उसका ईमेल चेक होगा, पासवर्ड चेक होगा मॉडल्स में से, ठीक है। अगर दोनों चीज़ें ठीक होंगी देन उनका स्टेटस चेक होगा, स्टेटस भी अगर एक्टिव होगा देन हम उसको रीडायरेक्ट कर देंगे उनके डैशबोर्ड्स के ऊपर, ठीक है। डैशबोर्ड्स आपके नीचे बने हुए हैं, वो भी हम थोड़ी देर में देखते हैं। ये हमारा एक फंक्शन बना हुआ है लॉग आउट का, ठीक है। एक बार टीचर लॉगिन करता है तो उसका जो सेशन है वो स्टार्ट हो जाता है। जैसे ही लॉग आउट पे क्लिक करता है तो सेशन डॉट फ्लश का फंक्शन हमारा यहाँ पे आ जाता है। फंक्शन भी कह सकते हैं आप इसको, मेथड भी कह सकते हैं। इसकी मदद से उसका जितना भी सेशन का डेटा होता है वो क्लियर हो जाता है, यानी वो लॉग आउट हो जाता है, ठीक है। अब यहाँ से हम टीचर का जो डैशबोर्ड है उसको देखेंगे। सबसे पहले हम टीचर को लॉगिन करवा लेते हैं, अगर हमारे पास कोई टीचर यहाँ पे पड़ा हुआ है तो इनके क्रेडेंशियल्स हम यहाँ से चेक करते हैं। सबसे पहले हम एडमिन को लॉगिन करवाते हैं, ठीक है। ये एडमिन का आपको पता है, इसका यूज़र नेम एडमिन होगा, पासवर्ड भी आपके पास एडमिन होगा। और यहाँ पे यूज़र रजिस्टर में जाएंगे, फिर अगर कोई टीचर आपके पास पड़ा हुआ है तो जैसे ये टीचर है, और इनका ईमेल हम डालते हैं, यूज़र टाइप टीचर, साइन इन पे क्लिक करते हैं। नीचे इनके वैल्यूज़ वगैरह चेक होंगी, फिर ये इसके डैशबोर्ड के ऊपर रिडायरेक्ट होकर आपके पास आ जाएगा, ठीक है। अब इनका जो डैशबोर्ड है वो यहाँ से हम देखते हैं। सबसे पहले इसका जो व्यू फंक्शन है इसको हम यहाँ से कॉपी करते हैं, ठीक है। चैट जीपीटी की मदद से हम इसको समझेंगे कि डैशबोर्ड के अंदर क्या क्या वैल्यूज़ और प्रॉपर्टीज़ वगैरह आ रही हैं, और इसको हम इंस्ट्रक्शन देते हैं कि प्लीज़ मुझे ये भी लाइन बाय लाइन समझाओ, ठीक है। अब यहाँ पे हो क्या रहा है, सबसे पहले हम चेक कर रहे हैं लॉगिन के अंदर कि यूज़र की जो रूल है वो क्या है। अब यूज़र का रोल टीचर था, इसलिए उसने हमें टीचर के डैशबोर्ड के ऊपर रीडायरेक्ट करके दे दिया है। अब टीचर डैशबोर्ड के अंदर क्या चीज़ें हो रही हैं, HTML पेज को भी यहाँ पे आप देख लें तो इसमें डेटा वही आ रहा है जो व्यू फंक्शन की तरफ से हम इसको भेज रहे हैं, ठीक है। अब डेटा हम कौन सा भेज रहे हैं, इसमें डेटा सबसे पहले तो इसका ये वाले कार्ड्स के अंदर आपके स्टैटिक्स आ रहे हैं, लाइक के टोटल लेसन्स कितने हैं इस टीचर के, टोटल एक्सरसाइजेज इसने कितनी डाली हुई हैं, टोटल स्टूडेंट्स कितने इनरोल हुए हैं, एक्टिव सेशन कौन से हैं, ठीक है। इसी तरह प्रोग्रेस ओवरव्यू का चार्ट भी यहाँ पे हमारे पास बन के आ रहा है, और स्टूडेंट की जो प्रोग्रेस है उसकी टेबल भी यहाँ पे हमारे पास आ रही है, ठीक है। यही चीज़ है, और इसके बाद रिसेंट एक्टिविटी वगैरह भी आ रही है। अब इसका व्यू फंक्शन है वो यहाँ से हम समझने की कोशिश करते हैं। तो व्यू फंक्शन के अंदर सबसे पहले हम चेक करते हैं कि यूज़र जो है वो लॉग्ड इन है या नहीं, ठीक है। उसका सेशन हम चेक कर रहे होते हैं। तो यहाँ पे यूज़र के सेशन के अंदर उसका यूज़र आईडी और नेम होगा, और यहाँ पे सिक्योरिटी चेक होगा कि यूज़र आपका लॉगिन है या नहीं। अगर यूज़र लॉगिन है तभी वो इस पेज को एक्सेस कर पाएगा, टीचर के डैशबोर्ड के फंक्शन को, अदरवाइज़ वो रीडायरेक्ट होगा लॉगिन के ऊपर, ठीक है। चैट जीपीटी भी आपको यही बताएगा कि यहाँ पे यूज़र का सबसे पहले हम सेशन से रूल को चेक कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद अगर यूज़र अनएथोराइज्ड है तो एरर थ्रो करवा रहे हैं, ठीक है। एरर मैसेज शो होता है, इसका मतलब है सिर्फ टीचर ही डैशबोर्ड एक्सेस कर सकता है, कोई और दूसरा यूज़र नहीं, ठीक है। फिर टीचर के सेशन से हम उसकी आईडी और उसका नेम ले रहे हैं ताकि हमें पता चले कि कौन सा यूज़र या कौन सा टीचर आपका यहाँ पे क्या कर रहा है, लॉग इन कर रहा है, ठीक है। जैसे ये उसका जो नेम था टीचर 1 था, इसलिए यहाँ पे टीचर 1 हमने डिस्प्ले कराया हुआ है। टोटल लेसन काउंट हमने यहाँ पे डाले हुए हैं। सबसे पहले एक टोटल लेसन्स का वेरिएबल लगाया हुआ है, फिर लेसन्स में से हमने फ़िल्टर प्रॉपर्टी लगाई हुई है कि कितने लेसन उस टीचर की आईडी के साथ क्रिएटेड हैं, ठीक है। अगर यहाँ पे एडमिन साइड से हम जाके देखें लेसन्स के ऊपर
तो हर एक लेसन के साथ एक टीचर का नेम यहाँ पे लिखा होता है, ठीक है, कि किस टीचर ने इस लेसन को क्रिएट किया हुआ है। बिल्कुल यही चीज़ हम यहाँ पे चेक करवा रहे हैं। टोटल लेसन्स, ठीक है, ये वाला आपका यहाँ पे चेक हो रहा है कि उस टीचर ने कितनी लेसन्स को क्रिएट किया है। इसी तरीके से ऑब्जेक्ट डॉट फिल्टर की मदद से उस टीचर ने कितनी एक्सरसाइजेस को और उस टीचर के अंदर फिर कितने कोर्सेज वगैरह या कितने स्टूडेंट्स वगैरह आपके पास आ रहे हैं, ठीक है। ये सिर्फ सारे के सारे स्टूडेंट्स का स्टैटिक्स है। फिर एक्टिव सेशंस कितने हैं, एक्टिव सेशन में से वो सेशन हम ले रहे हैं, एक तो उस टीचर ने उन सेशंस को क्रिएट किया होगा और उसका जो स्टेटस होगा वो ऑन गोइंग होगा, ठीक है। अभी यहाँ पे देखें एक्टिव सेशन हमारे पास ज़ीरो है। अगर यहाँ पे इनके सेशंस वगैरह हम देखें, ऑल सेशन पे जाते हैं, इसका जो स्टेटस है स्केड्यूल है, इसको हम ऑन गोइंग पे जाके सेव करते हैं। तो अब यहाँ पे इसका वन है एक्टिव सेशन, तो यहाँ पे वन आ जाएगा। यानी ये चीज़ काउंट करके आपको बताते हैं कि कितनी वैल्यूज़ यहाँ पे आपके पास आ रही हैं। इसके बाद प्रोग्रेस ओवरव्यू है, आपके पास सारे स्टूडेंट्स का डेटा हम एक अरे के अंदर जाके स्टोर करवा रहे हैं, ठीक है। और एक हम यहाँ पे फार लूप लगा रहे हैं और उस फार लूप की मदद से हर एक स्टूडेंट की जो प्रोग्रेस है उसको चेक कर रहे हैं। अब प्रोग्रेस किस तरीके से चेक होगी आपकी, एक स्टूडेंट प्रोग्रेस का हमने मॉडल बनाया हुआ है या टेबल ली हुई है, उसके अंदर से हम चेक कर रहे हैं एक तो स्टूडेंट को, दूसरा लेसन किस टीचर ने क्रिएट किए है। अब हर टीचर को हमने उसके स्टूडेंट्स की प्रोग्रेस दिखानी है, तो वो हम यहाँ पे कैलकुलेट करके दे रहे हैं। चैट जीपीटी से हम इस कोड को समझते हैं कि प्रोग्रेस किस तरीके से आपके पास यहाँ पे आ रही है। तो नीचे हमने एक एम्प्टी लिस्ट बनाई हुई है स्टूडेंट डेटा की, और हर स्टूडेंट का प्रोग्रेस हम कैलकुलेट कर रहे हैं एक फार लूप की मदद से, ठीक है। और प्रोग्रेस का एक वेरिएबल बनाया हुआ है, इस स्टूडेंट का प्रोग्रेस कितना है, ठीक है। सिर्फ उस टीचर के लेसन जो क्रिएट किए हुए हैं उस लेसन्स के अंदर हम प्रोग्रेस वगैरह को कैलकुलेट कर रहे हैं। अब एवरेज स्कोर कैलकुलेशन कर रहे हैं। सबसे पहले डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ को हमने ज़ीरो रखा हुआ है, फिर एक लूप की मदद से हर प्रोग्रेस या हर स्टूडेंट के जो प्रोग्रेस है उसको हमने क्या करना होता है, उसके स्कोर को प्रोग्रेस के अंदर ऐड कर रहे हैं, ठीक है। और हम सिर्फ उन्हीं स्टूडेंट्स के स्कोर को ऐड कर रहे हैं जिनका जो स्कोर या काउंट है वो नल ना हो, ठीक है। यानी अगर किसी स्टूडेंट की कोई भी प्रोग्रेस नहीं है उसको हम क्या करवा रहे हैं, स्किप करवा रहे हैं। अगर आपका कोई स्कोर अवेलेबल है तो हम उसकी एवरेज निकाल रहे हैं, अदरवाइज स्कोर अवेलेबल नहीं है तो हम ज़ीरो यहाँ पे डिस्प्ले करवा रहे हैं। हमारे पास यहाँ पे प्रोग्रेस का जो स्कोर है वो अवेलेबल है, ठीक है। दो स्टूडेंट्स हैं हमारे पास, एक की जो एवरेज स्कोर है वो 42% है और एक की जो एवरेज स्कोर है वो 100% है, ठीक है। तो यहाँ पे स्टूडेंट का जो डेटा है वो एज ए लिस्ट हम यहाँ पे ले रहे हैं, ठीक है। लिस्ट के अंदर जाके अपेंड कर रहे हैं उसकी जो एवरेज है, उसकी जो बेसिक इन्फो है स्टूडेंट की, उसका प्रोग्रेस डेटा है। स्टूडेंट की वेरिएबल से हमने स्टूडेंट की जो बेसिक इन्फो ली हुई है, लाइक उसका नेम यहाँ पे जैसे डिस्प्ले हो रहा है, तो ये उसकी बेसिक इन्फो है। फिर उसका जो स्कोर है, एवरेज स्कोर, वो यहाँ पे राउंड फिगर्स के अंदर जाके हमारे पास आ रहा है, ठीक है, हर स्टूडेंट का। और यहाँ पे भी बिल्कुल वैसा ही कोड है जैसे हमने वहाँ पे आपको एक्सप्लेन कर दिया है। देन यहाँ पे लेटेस्ट जो रिसेंट एक्टिविटीज़ हैं या सबमिशंस वगैरह हैं कोर्सेज़ की, वो यहाँ पे हमारे पास चेक होके आ रही हैं। थोड़ा सा इसको ऊपर करते हैं हम, ठीक है। तो बाय डेट हम यहाँ पे चेक कर रहे हैं, ठीक है। सबमिटेड एट, आप यहाँ पे 5 की जगह पे 10 भी कर सकते हैं, 12 भी कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हाई रिसेंट जो टॉप 5 सबमिशंस हैं वो यहाँ पे आपके पास होके आ रही हैं। तो ये सबमिशंस आपकी कहाँ पे होंगी, स्टूडेंट प्रोग्रेस आपकी ये आ रही है, और सबमिशंस सबमिशंस ये वाली होंगी। ये तो और पेज बना हुआ है, तो हाँ यही होंगी सबमिशंस उसकी, आई थिंक, ठीक है। या फिर ये जो रिसेंट सबमिशंस हैं इसको कॉपी करें और टीचर के डैशबोर्ड में जाके पेस्ट करें। तो रिसेंट सबमिशंस उसकी रिसेंट एक्टिविटीज़ में है, ठीक है। तो टॉप 5 एक्टिविटीज़ ये वाली है, ठीक है। ये उसकी जितनी भी रिसेंट सबमिशंस हैं वो यहाँ पे आपके पास शो हो रही हैं, ठीक है। इसके बाद हमने लेसन को फ़िल्टर करने के लिए एक ड्रॉप डाउन बनाया था, ठीक है, वो भी यहाँ पे आपके पास शो हो रहा है, ये वाला, ठीक है। कितने लेसन्स हैं और हर लेसन को यहाँ पे हम फ़िल्टर करवा रहे हैं,
ठीक है जी। इसके बाद एक हमने डिक्शनरी दी हुई है की वैल्यूज़ का। ये हमने लेक्चर्स के अंदर बताया था कि अगर HTML पेज के अंदर हमने स्टूडेंट का या टीचर का नेम लेना है तो टीचर नेम, टोटल लेसन्स, तो ये वेरिएबल्स की मदद से हम यहाँ पे क्या करते हैं, डेटा को की वैल्यू की मदद से स्टोर करवाते हैं। ठीक है, नीचे यहाँ पे हमने एक्सप्लेन भी करवाया हुआ है कॉन्टेक्स्ट डिक्शनरी। ठीक है, बाद में हम अपना वो जो टेम्पलेट है उसको रेंडर करवा रहे हैं, यानी फ्रंट एंड के अंदर शो करवा रहे हैं उस टेम्पलेट को। ठीक है, ये हमारा टीचर डैशबोर्ड यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया है। अब राइटिंग सबमिशंस टीचर की यहाँ पे हम चेक करवा रहे हैं। ठीक है, राइटिंग सबमिशंस आपके पास कौन सी हो जाएंगी, तो जैसे ही टीचर यहाँ पे क्लिक करता है व्यू राइटिंग सबमिशंस के ऊपर, तो ये वाला जो आपका व्यू फंक्शन है वो यहाँ से आपका इनेबल हो जाता है। ठीक है, तो ये राइटिंग सबमिशंस वगैरह का जो व्यू फंक्शन है इसको कॉपी करते हैं हम, चैट जीपीटी के ऊपर पेस्ट करते हैं। ठीक है, और इसको कहते हैं प्लीज़ मुझे ये भी एक्सप्लेन करके दो। पहले हम इसको खुद समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, राइटिंग सबमिशन में सबसे पहले चेक होगा, सिक्योरिटी चेक कि जो टीचर है वो लॉग्ड इन है या नहीं। ठीक है, देन हमने एक सबमिशन का वेरिएबल बनाया हुआ है। राइटिंग सबमिशन के मॉडल में से हमने सिलेक्टेड जो एक्सरसाइज है स्टूडेंट की, या स्टूडेंट को फ़िल्टर कराया हुआ है, यानी वो एक्सरसाइजेस वगैरह हमने ली हुई हैं जो उस टीचर ने क्रिएट किया हुआ है। यानी उस लेसन्स का पहले हम ले रहे हैं कि उस टीचर ने कौन से लेसन्स वगैरह को क्रिएट किया हुआ है, देन उस लेसन्स की जो एक्सरसाइजेस थी वो यहाँ पे आपके पास आ रही हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे ही हम जाते हैं तो ये उस टीचर का जो डेटा है वो यहाँ पे आ रहा है, लाइक कि उसने कौन सी एक्सरसाइज वगैरह को क्रिएट किया था और उस एक्सरसाइज के अंदर स्टूडेंट ने क्या चीज़ इसको डाल के दी है, या फिर सबमिशन में क्या चीज़ ये टीचर ने या स्टूडेंट ने यहाँ पे डाली हुई है। फिर यहाँ पे सर्च फिल्टर आपके पास आ रहा है, हम सर्च कर रहे हैं स्टूडेंट को और ऐसे को, और यहाँ पे एक ड्रॉप डाउन के अंदर ऑल लेसन्स का भी सर्च फिल्टर हमने यहाँ पे लगाया हुआ है। ठीक है, ये बिल्कुल वही है, एक हमने सर्च क्वेरी लगाई हुई है। अगर कोई यूज़र सर्च करेगा तो उसका जो सर्च टेक्स्ट है वो यहाँ पे सर्च होगा, अदरवाइज एम्प्टी यहाँ पे चीज़ हमने छोड़ दी हुई है। ठीक है, चैट जीपीटी से समझें तो चैट जीपीटी भी आपको यही यहाँ पे कहेगा। ठीक है, सबसे पहले हम यहाँ पे क्या करवा रहे हैं, राइटिंग सबमिशंस वगैरह उसकी चेक करवा रहे हैं। सिलेक्ट रिलेटेड का क्या मतलब है, रिलेटेड टेबल को एक ही क्वेरी में लोड करना है, यानी जॉइन ऑपरेशन यहाँ पे हमने लगाया हुआ है। ठीक है, और टीचर ने जो लेसन्स वगैरह ऐड किए थे उन लेसन्स की एक्सरसाइजेस का टीचर को व्यू या फिर जो भी डेटा होगा वो यहाँ पे व्यू होगा। फिर यूआरएल से हम वैल्यूज़ को ले रहे हैं, यूआरएल कौन सी बनेगी आपकी यहाँ पे। ठीक है, तो ये एज ए यूआरएल यहाँ पे बैकएंड के ऊपर काम करेगी। अगर वैल्यू ना हो तो एम्प्टी स्ट्रिंग यहाँ पे आपके पास शो होगी, और एम्प्टी स्ट्रिंग जब होगी तो सारा डेटा आपको यहाँ पे दिखाई दे देगा। ठीक है, सर्च फिल्टर को हम अप्लाई करते हैं क्वेरी के ऊपर, और ये क्यू फंक्शन आपके पास होता है, मल्टीपल कंडीशन के लिए यूज़ होता है। लाइक कि यहाँ पे मल्टीपल कंडीशन कौन सी है, या तो स्टूडेंट नेम होगा, ऐसे होगा, या फिर लेसन के साथ स्टूडेंट का नेम होगा कोई भी। ठीक है, लाइक कि ये है आपके पास, और इसके अंदर हम फर्ज करें कि कोई स्टूडेंट नासिर है, उसको हम सर्च करते हैं, नासिर कोई नहीं है, हैदर। ठीक है, तो ये मल्टीपल आपके पास चीज़ें सर्च होकर यहाँ पे आ रही हैं। सही है, इसके बाद लेसन के तौर पे हम फ़िल्टर कर रहे हैं, तो लेसन के तौर पे कैसे फ़िल्टरिंग हम कर रहे हैं, वैसे ही फ़िल्टरिंग कर रहे हैं जैसे यहाँ पे हो रही है। तो उसका जो कोड है आपके पास ये पड़ा हुआ है कि सबमिशन में से हमने एक फ़िल्टर फंक्शन यूज़ किया हुआ है, एक्सरसाइज लेसन बाय देयर टाइटल। अगर किसी स्पेसिफिक लेसन का फ़िल्टर लगा हुआ हो तो उसी की सबमिशंस वगैरह यहाँ पे आपके पास शो होंगी। ठीक है, फीडबैक वगैरह हम यहाँ पे कैसे डाल रहे हैं, आप फीडबैक डालने के लिए इसको हम ऑल एक्सरसाइज करते हैं, तो यहाँ पे व्यू पे क्लिक करते हैं। अब यहाँ पे व्यू फंक्शन की मदद से हमारा सारे का सारा डेटा व्यू होगा, और यहाँ पे जो फीडबैक है तो यहाँ पे टीचर अपना फीडबैक भी डाल सकता है। फीडबैक को डालने के लिए इसका जो रिक्वेस्ट मेथड है वो सबसे पहले पोस्ट होगा। ठीक है, फिर हम चेक करेंगे सबमिशन कौन सी थी, ग्रामर का फीडबैक क्या दिया था टीचर ने, और स्पेलिंग का फीडबैक आपके पास क्या आया था। ठीक है, तो ये सारे के सारे फीडबैक्स आपके यहाँ पे आ जाएंगे। ठीक है, अगर पहले से फीडबैक कोई दिया हुआ है टीचर ने, या फिर हमने जो इसमें एआई मॉडल यूज़ किया हुआ है,
ठीक है, तो वो वाला यहाँ पे जस्ट जाके अपडेट हो जाएगा सबमिट फीडबैक के ऊपर जाके। ठीक है, अब इसको हम चेक करते हैं, तो ये चीज़ अपडेट हो गई है हमारे पास। ठीक है, चैट रेट भी आपको यही करके दे देगा। फार्म से सबसे पहले हमने सबमिशन की आईडी ली हुई है, ग्रामर का फीडबैक उसकी आईडी ली हुई है। ठीक है, कि उसका ग्रामर का फीडबैक कौन सा था और स्पेलिंग का फीडबैक कौन सा था। ठीक है, सारी पहले हमें शो होंगी अगर कोई यहाँ पे होंगी। देन सबमिशन को डेटाबेस से लेना, सबमिशन एग्जिस्ट करती है या नहीं और लेसन का ओनर वही टीचर है या नहीं, वो हम चेक करवा रहे हैं। फिर फीडबैक को हम क्या करवा रहे हैं, सबमिशन डॉट सेव मेथड की मदद से सेव करवा रहे हैं। ठीक है, अगर फीडबैक आपका सेव हो जाता है तो आपको एक मैसेज सक्सेस वाला यहाँ पे शो होगा और रिटर्न करेंगे आप उसी पेज के ऊपर रीडायरेक्ट होके चले जाएंगे। ठीक है, और अगर कोई एरर आएगा तो इनवैलिड सबमिशन का आपके पास एरर आ जाएगा। इस तरीके से आप क्या करवा सकते हैं, इस चीज़ को फ़िल्टर कर सकते हैं। फिर आपके पास एक बटन बना हुआ है डाउनलोड एज CSV का। जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करते हैं, सारी की सारी जो राइटिंग सबमिशन होती हैं वो CSV फाइल के अंदर आपके पास डाउनलोड होती हैं। तो इसके लिए भी हमने एक इफ़ स्टेटमेंट यहाँ पे यूज़ की हुई है कि अगर कोई यूज़र CSV फाइल के ऊपर जाके क्लिक करता है, ठीक है, ये हैंडल CSV डाउनलोड, तो ये सारे का सारा जो CSV का डेटा है इसको वैसे एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है। ये पाइथन की जो वेबसाइट है जाएंगे की, उसमें हैंडल CSV का कोड आपके पास पड़ा होता है। ठीक है, तो ये चैट जीपीटी से थोड़ा बहुत हम इसको देख लेते हैं। ठीक है, ये रिस्पांस क्या करेगा, ब्राउज़र को बताएगा कि आपने सबसे पहले क्या करनी है, CSV फाइल बनानी है। फिर CSV फाइल के अंदर कौन से हेडर शो करवाने हैं, उसी टेबल के जो हेडर होंगे वो CSV फाइल के अंदर आपने शो करवाने हैं। यानी स्टूडेंट, लेसन, एक्सरसाइजेज, ऐसे टेक्स्ट, स्पेलिंग, फीडबैक, ग्रामर फीडबैक और सबमिटेड ऐड, ये कॉलम्स के हेडर होंगे। देन हर एक हमने फॉर लूप की मदद से हर एक हेडर को उसकी जो वैल्यूज़ हैं वो यहाँ पे देनी है। ठीक है, तो ये CSV फाइल के अंदर वो सारी की सारी वैल्यूज़ डालेगा और डालने के बाद वही CSV फाइल हमें रिस्पांस के अंदर रिटर्न करके दे देगा। ठीक है, तो ये आपके पास आ जाएगा। देन यहाँ पे हमने एक कॉन्टेक्स्ट डिक्शनरी बनाई हुई है। ठीक है, ये डिक्शनरी क्या करेगी, डिक्शनरी ज़रूरी होती है ताकि हम जो भी यहाँ पे वैल्यूज़ को ले रहे होते हैं HTML के टेम्पलेट के अंदर फॉर लूप की मदद से उसको रेंडर करवा सकते हैं। ठीक है, ये आपके पास टीचर की राइटिंग सबमिशन आपके पास हो गई। स्टूडेंट का हम बाद में देखेंगे, पहले टीचर की जितनी भी चीज़ें थी वो यहाँ पे हम देख लेते हैं। अब यहाँ पे ऑल लेसन्स के हम फंक्शन के ऊपर जाते हैं। ठीक है, अब ये क्योंकि जो आपके लेसन्स वगैरह हैं और सेशंस वगैरह हैं इनके ऊपर हमने CRUD ऑपरेशन यूज़ किया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे लेसन अंडरस्कोर लिस्ट ये वाला आपके पास आ जाएगा। ठीक है, ये लेसन की लिस्ट या ऑल लेसन्स वाला आपके पास पेज यहाँ पे आ रहा है। ठीक है, जिसमें हम क्या करवा रहे हैं, ऑब्जेक्ट डॉट ऑल की मदद से ये आपके पास है, हाँ ये वाला है। सबसे पहले हमने एक फंक्शन बनाया हुआ है लेसन लिस्ट का। ठीक है, देन हम चेक कर रहे हैं कि कौन सा टीचर आपके पास लॉग्ड इन है। ठीक है, देन लेसन्स के वेरिएबल में से हम उस टीचर के जितने भी लेसन्स थे सारे के सारे लेसन्स वगैरह को हमने HTML पेज के अंदर लिया हुआ है। ठीक है, ये अगर यहाँ पे टीचर की कोई आईडी नहीं होती तो ऑब्जेक्ट डॉट फिल्टर डॉट ऑल की मदद से हमने यहाँ पे लेना था, लेकिन यहाँ पे क्योंकि हमने बाय देयर आईडी चूज़ करना है, ठीक है, यानी फ़िल्टर आउट करना है, तो इसलिए ऑब्जेक्ट डॉट फिल्टर का फंक्शन यहाँ पे हमने यूज़ किया हुआ है। ठीक है, इसी तरीके से क्रिएट कैसे करता है, ऐड न्यू लेसन पे जाके क्लिक करता है टीचर, तो एक फार्म उसको शो होता है। देन ये फार्म में से वैल्यूज़ को पुट करता है, पुट करने के बाद क्या करता है, लेसन को क्रिएट करने के लिए फार्म को जब पोस्ट करता है, फार्म की वैल्यूज़ वगैरह यहाँ से चेक होती हैं कि फार्म आपका वैलिड है या नहीं। अगर फार्म आपका वैलिड नहीं होता है, एम्प्टी होता है, तो वो वही एम्प्टी फार्म रीडायरेक्ट करके आपको दे देता है। अदरवाइज़ क्या करता है, जो फार्म के अंदर से चीज़ें थी उसको वो करवा के सेव करवा लेता है। ठीक है, उसमें से टीचर की आईडी ले लेता है कि किस टीचर ने उस फार्म को या फिर उस लेसन को क्रिएट किया है, लेसन डॉट सेव मेथड की मदद से लेसन को सेव करता है और एक इसको क्या करवा देता है, सक्सेस मैसेज शो करवा देता है। लाइक यहाँ पे हम एक एक्सप्लेन लेसन के नाम से एक यहाँ पे डालते हैं, ग्रामर वोकेबलरी डालते हैं, स्किल लेवल
और यहाँ पे डिस्क्रिप्शन XYZ, सेव पे क्लिक करते हैं तो ये देखें लेसन क्रिएटेड सक्सेसफुली। क्या चीज़ हम यहाँ पे रेंडर हमारे पास की हुई है। अब यहाँ पे आप किस तरीके से चेक कर सकते हैं, आप बाय देयर यूआरएल भी चेक कर सकते हैं जो टर्मिनल के अंदर आपके पास होती हैं। ठीक है, हमने कौन सी यूआरएल को हिट किया हुआ है, गेट लेसन्स की। ठीक है, गेट लेसन की यूआरएल आपकी कौन सी है, ये वाली है। अब यहाँ पे ये गेट लेसन की किस लिए हो गई, क्योंकि ऑब्जेक्ट डॉट फिल्टर डॉट आल की मदद से हम सारे के सारे उस टीचर के लेसन्स को गेट कर रहे हैं, तो यहाँ पे गेट फंक्शन आपका यूज़ हो रहा है डेटाबेस में से। अब इसके बाद जैसे ही हमने ऐड वाला पेज बनाया था या ऐड के ऊपर कोई वैल्यूज़ दी थी, तो यहाँ पे डेटाबेस या टर्मिनल ने भी हमें बता दिया कि यहाँ पे आपका पोस्ट वाला फंक्शन यूज़ हुआ पड़ा है या पोस्ट वाला मेथड यूज़ हुआ पड़ा है। ठीक है, ये बिल्कुल वैसे ही है। अब यहाँ पे जब एडिट पे क्लिक करेंगे तो एडिट पे भी आपका पहले गेट वाला यूज़ होगा फंक्शन, फिर पोस्ट वाला फंक्शन यूज़ होगा। ठीक है, सबसे पहले हम यहाँ पे लेसन को ले रहे हैं, फिर लेसन की कौन सा उसकी आईडी को फिल्टर कर रहे हैं कि कौन सा लेसन यहाँ पे हम एडिट कर रहे हैं, और फंक्शन उसके ऊपर कौन सा चला रहे हैं, एडिट लेसन वाला फंक्शन यहाँ पे चला रहे हैं। थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल डाउन करते हैं, ये लेसन डॉट अपडेट का फंक्शन हमने बनाया हुआ है, जिसमें सबसे पहले हम चेक कर रहे हैं कि टीचर लॉगिन है या नहीं। अगर टीचर लॉगिन है तो कौन सा लेसन हमने एडिट करना है, वो लेसन हमारे डेटाबेस में एग्जिस्ट करता है या नहीं। अगर एग्जिस्ट करता है तो वो लेसन किस टीचर ने बनाया हुआ है। ठीक है, सारी चीज़ें यहाँ पे अथेंटिकेट होके आ रही हैं। ठीक है, एक बार सारी चीज़ें अथेंटिकेट होके आती हैं, देन यहाँ पे हम उस वाले जो फार्म है उसको एडिटेड जो फार्म जिसको हम कहते हैं एडिटेड फार्म की जो वैल्यूज़ हैं उनको स्टोर करवा रहे हैं। ठीक है, और यहाँ पे हाँ ठीक है, ये एडिटेड फार्म की वैल्यूज़ वगैरह यहाँ पे स्टोर होके आ रही हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हम इस फार्म को अगर एडिट करते हैं, सेव पे क्लिक करते हैं, तो हमारा जो लेसन है वो अपडेट होके आ जाएगा। ठीक है, और इसमें जो फंक्शन है आपका वो भी यहाँ पे चल के आ जाएगा। ठीक है, कि अब क्या है, एडिट के अंदर आपने पोस्ट मेथड यूज़ किया हुआ है। ठीक है, यहाँ से भी आपको पता चल सकता है सारी चीज़ों का। अब लेसन डॉट डिलीट की मदद से हम जो आपका लेसन है वो डिलीट कर रहे हैं, इसके लिए हम लेसन डॉट डिलीट फंक्शन यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ें बिल्कुल सेम ही हैं हर आपके व्यू फंक्शन के अंदर। अब नीचे चलते हैं, अब इसी तरह लेसन मीडिया आपके पास आ जाएगा। ठीक है, इसमें भी बिल्कुल वैसे ही है, हमें बार बार पेज को एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है। वैसे जैसे ही आप इस फंक्शन के ऊपर जाते हैं, इसमें ऑब्जेक्ट डॉट आल और ऑब्जेक्ट डॉट फिल्टर का फंक्शन यहाँ पे हम यूज़ करते हैं। ठीक है, फ़िल्टर के अंदर हम क्या चीज़ लेते हैं कि उस टीचर ने वो वाला जो लेसन का मीडिया है वो बनाया है या नहीं। ठीक है, एक बार सबसे पहले उसके क्रेडेंशियल चेक करते हैं, यानी अथेंटिकेशन, कि वो यूज़र आपका लॉग्ड इन है या नहीं है, यानी वो टीचर आपका लॉगिन है या नहीं। अगर टीचर लॉगिन है तो उसके बाद ये लेसन का मीडिया हम चेक करते हैं कि उस टीचर ने कौन सा मीडिया डाला था, उसी मीडिया को यहाँ पे जाके हम डिस्प्ले करवा लेते हैं। तो इस टीचर ने ये सारा कंटेंट डाला था, इसलिए इसको यहाँ पे ये सारा कंटेंट नज़र आ रहा है। अगर आप ऐड पे जाएंगे तो ऐड में बिल्कुल वही है। ठीक है, फार्म डॉट सेव हमारा, सबसे पहले हम फार्म को देखेंगे कि वो वैलिड है या नहीं। अगर फार्म आपका वैलिड है, उसके बाद हम चेक करते हैं कि किस टीचर ने वो फार्म का डेटा पुट किया हुआ है। अब यहाँ पे लेसन मीडिया है। ठीक है, इसमें भी हम चेक कर रहे हैं कि टीचर ओनली लिंक टू देयर ओन लेसन्स। ठीक है, कि कौन सा टीचर है और यहाँ पे कौन से लेसन्स वगैरह डिस्प्ले करवाने हैं। ठीक है, अगर उस टीचर ने वो लेसन क्रिएट किया हुआ है तो वही लेसन उस टीचर को यहाँ पे ड्रॉप डाउन के अंदर शो करवा के दे, अदरवाइज नहीं शो करवा के दे। ठीक है, तो ये चीज़, ये वाली लाइन हमें यही चेक करवा रही है। हमने वैसे यहाँ पे एक कमेंट भी डाला हुआ था। ठीक है, तो ये चीज़ आपके पास आ गई। उसके बाद लेसन मीडिया अपडेट बिल्कुल वैसे ही है जैसे अभी हमने समझा है। ठीक है, यानी सबसे पहले टीचर की वैल्यूज़ को चेक करेंगे हम, फिर मीडिया कौन सा है, उसकी आईडी कौन सी है, उसको बनाया किस टीचर ने है। देन जब पोस्ट करेगा तो फॉर्म सबसे पहले वैलिडेट होगा, अगर वैलिडेट ठीक तरह से हो गया तो फॉर्म सेव हो जाएगा आपके डेटाबेस के अंदर। ठीक है, इसके बाद डिलीट के लिए वही आप डॉट डिलीट वाला फंक्शन यूज़ करेंगे, लेसन डॉट डिलीट या मीडिया डॉट डिलीट। इसी तरह एक्सरसाइजेस में भी बिल्कुल वैसे ही होगा। ठीक है, एक्सरसाइज में बिल्कुल कैसे होगा, यहाँ पे आल एक्सरसाइजेज जाएंगे आप। सबसे पहले टीचर को चेक करेगा कि वो लॉग्ड इन है या नहीं। अगर टीचर लॉगिन है तो उस टीचर ने कौन सा लेसन बनाया है और कौन सी एक्सरसाइजेज उस टीचर ने क्रिएट की हुई हैं। ठीक है, अब यहाँ पे वही एक्सरसाइजेज वगैरह उसको डिस्प्ले होके आ जाएंगी। ठीक है, ये लाइन सबकी सेम है।
ऑलमोस्ट हर एक जो फंक्शन हमने बनाया हुआ है CRUD ऑपरेशन का। ठीक है, इसके बाद जस्ट उनके हमने क्या चेंज किए हुए हैं, नेम। पहले हमारे पास यहाँ पे लेसन लिखा हुआ था, फिर मीडिया लिखा हुआ था, अब एक्सरसाइज लिखी हुई आ रही है। ठीक है, CRUD ऑपरेशन के अंदर होता भी यही है। अब यहाँ पे जैसे क्विज है, ठीक है, क्विज में हमने क्या करना है, पहले यहाँ पे आपके पास जी ये एक्सरसाइज अपडेट हो गया, डिलीट हो गया। अब ये क्विज क्वेश्चन है, क्विज की लिस्ट है, इसमें भी सबसे पहले ये क्वेश्चंस वगैरह, हर एक क्विज के क्वेश्चन वगैरह फिल्टर होके आ जाएंगे। ये क्विज क्रिएट के अंदर सबसे पहले क्या करेंगे, हम फॉर्म को वैलिड करेंगे, उसका क्वेश्चन है उसको सेव करेंगे। अब किस लेसन के अंदर क्वेश्चन ऐड करने हैं, यहाँ पे हम वो डिस्प्ले करवा रहे हैं। ठीक है, इसके बाद इसका जो अपडेट वाला है बिल्कुल वैसे होगा, डिलीट वाला है बिल्कुल वैसे होगा, और लाइव सेशन है इसका CRUD भी बिल्कुल वैसे ही होगा। सबसे पहले वैल्यूज़ को चेक करेंगे हम। ठीक है, सेशन, ये लाइव सेशन ये आपके पास आ जाएगा कि उस ट्यूटर ने कौन से सेशन को ऐड किया था, वो उसकी लिस्ट बना के दो। फिर क्रिएट सेशन के अंदर उस ट्यूटर के जो सेशन है वो यहाँ पे हमने डालने हुए हैं। ठीक है, ये जैसे ये ऐड क्वेश्चन है क्विज वाला। ठीक है, इसी तरह ये लाइव सेशन वाला है। ये सारी चीज़ें बिल्कुल वैसे ही आपके पास आ रही हैं। ठीक है, इनको ज़्यादा समझाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये चीज़ें आपको समझ आ जानी चाहिए। कोई एक व्यू फंक्शन भी आप रटा लें इसका, तो आपको कोड देख के ही अंदाज़ा हो जाएगा कि इस लाइन के अंदर आपका क्या काम हो रहा है। ठीक है, ये सेशन अपडेट का भी बिल्कुल वैसे ही है, सेशन डिलीट का भी बिल्कुल वैसे ही है। स्टूडेंट सेशन इसको हम बाद में देखते हैं। अच्छा, यहाँ पे थ्रेड लिस्ट है, यहाँ पे एक और है पेयर चैट का। तो यहाँ पे चैट का जो फंक्शन है हमारे पास उसको हम देख लेते हैं। ये वाला है आपके पास पेयर चैट का। ठीक है, अब इस पेज के ऊपर ये स्टूडेंट के लिए भी सेम ही है और टीचर के लिए भी सेम ही आपका पेयर चैट है। तो इसको हम यहाँ से कॉपी करते हैं, पहले चैट जीपीटी के ऊपर पेस्ट करते हैं, उसको कहते हैं कि हमें समझाओ, फिर हम खुद भी इसको समझने की कोशिश करेंगे। लाइन बाय लाइन और थोड़ा एक्सप्लेन करके भी दो। ठीक है, तो ये हमारे पास आ जाएगा। अब यहाँ पे पेयर चैट का एक फंक्शन हमने यूज़ किया हुआ है। अब यहाँ पे ना तो हमने टीचर का चेक किया हुआ है कि लॉगिन है, ना तो चेक किया हुआ है कि कोई स्टूडेंट लॉगिन है। हम यहाँ पे चेक कर रहे हैं कि कौन सा यूज़र लॉगिन है बाय देयर यूज़र आईडी। ठीक है, करंट यूज़र की आईडी को हम यहाँ पे ले रहे हैं, फिर हम चेक कर रहे हैं कि वो वाला यूज़र कौन सा बनता है, क्योंकि टीचर ने भी इसी अपना पेज को एक्सेस करना है और स्टूडेंट ने भी इसी पेज को एक्सेस करना है। ठीक है, तो यहाँ पे भी बिल्कुल वैसे ही है कि ये डिजेंगो का व्यू है जो वन टू वन चैट सिस्टम हैंडल करता है। यूज़र की आईडी ऑप्शनल है यहाँ पे, अगर दिया हो स्पेसिफिक यूज़र के साथ चैट ओपन होगी, अगर ना हो सिर्फ यूज़र लिस्ट शो होगी। लॉगिन एक्टिविटी चेक कर रहे हैं कि किस यूज़र ने अभी लॉगिन किया हुआ है। ठीक है, अगर नहीं लॉगिन किया हुआ तो एक मैसेज उसको थ्रो करवा रहे हैं कि आप जाके लॉगिन करें सबसे पहले। ठीक है, फिर हम यहाँ पे करंट जो यूज़र है उसका डेटा है वो यहाँ पे फेच करके ले रहे हैं। ठीक है, और बाकी जितने भी यूज़र्स हैं, पेयर चैट है हमारे पास। पेयर चैट क्या होती है कि सिस्टम के अंदर जितने भी यूज़र्स होते हैं, लाइक कि ये व्हाट्सएप ग्रुप की तरह हो गया कि एक ग्रुप के अंदर जितने भी लोग हैं वो सारे के सारे मैसेजेस वगैरह सेंड कर सकते हैं अपने किसी भी मेंबर को सिलेक्ट करके। ठीक है, तो ये पेयर चैट बिल्कुल वैसे ही यहाँ पे हो रही है। इनिशियल वेरिएबल हमारे पास कौन से होंगे, यानी पहले पहले हमने कोई भी ना तो मैसेज सेलेक्ट किया है ना तो कोई यूज़र सेलेक्ट किया है, तो इसलिए हमने इनको नन लिया हुआ है। ठीक है, हम सबसे पहले यूज़र को क्या करेंगे, यहाँ से सिलेक्ट करेंगे। अब यहाँ पे जैसे यूज़र को सिलेक्ट करते हैं यहाँ से उसकी यूज़र आईडी चेंज हो रही है। ठीक है, यहाँ पे पहले 2 थी, अब यहाँ पे ये 3 यूज़र है तो ये 3 है, यानी उसी यूज़र को आपका मैसेज शो करवाना चाहिए या डिस्प्ले करवाना चाहिए। ठीक है, सिलेक्टेड यूज़र इज इक्वल टू गेट ऑब्जेक्ट आर 404। अगर वो यूज़र एग्जिस्ट नहीं करता, बाद में डिलीट हो जाता है डेटाबेस से, तो वो 404 का एरर हमें थ्रो करके देता है।
फिर हम यहाँ पे मैसेजेस में पेयर चैट में से जितने भी मैसेजेस हैं वो मैसेज वाले वेरिएबल के अंदर ले रहे हैं। एक तो सेंडर के मैसेजेस ले रहे हैं, रिसीवर के मैसेज ले रहे हैं, दूसरा भी सेंडर के सिलेक्टेड यूज़र वाले सेंडर के। अब यहाँ पे सिलेक्टेड यूज़र आपका कौन सा है, स्टूडेंट 2। ठीक है, अगर ये कोई मैसेज करेगा अपने टीचर को, या ये टीचर हमारा लॉगिन है, तो टीचर स्टूडेंट 2 को कोई मैसेज करता है तो वो यहाँ पे आपके पास आ जाते हैं। ठीक है, फ़र्ज़ करें कि हैदर अली ने टीचर को मैसेज किया तो ये सिलेक्टेड यूज़र के मैसेजेस थे, और ये जो लॉग्ड इन यूज़र है उसके मैसेजेस हैं। एक दूसरे को मैसेजेस वगैरह हम यहाँ पे कर रहे हैं, और ये मैसेज जो है वो बाय देयर टाइम ऑर्डर करवा रहे हैं कि जो रिसेंट मैसेजेस हैं सबसे नीचे शो हों, जो ओल्ड मैसेजेस हैं वो ऊपर शो हो जाएं। ठीक है, तो यहाँ से समझ लेते हैं, इसका मतलब है कि चैट मैसेजेस जो करंट यूज़र ने भेजे, जो सिलेक्टेड यूज़र ने भेजे, वो सारे के सारे हमारे पास आ रहे हैं। ठीक है, क्यों इसलिए यूज़ हुआ है, क्योंकि और कंडीशन हमें चाहिए यहाँ पे, और ऑर्डर बाय इसलिए कि ओल्ड मैसेजेस पहले और न्यू मैसेजेस बाद में हमारे पास शो हुए। ठीक है, और पेयर चैट डॉट ऑब्जेक्ट डॉट फिल्टर, यहाँ पे रीड मैसेजेस इज इक्वल टू पहले फॉल्स था, फिर हमने इसको ट्रू कराया है। क्यों ट्रू कराया, ताकि यूज़र को पता, जिस तरह व्हाट्सएप के अंदर ऑप्शन होता है ना कि किसी ने अगर मैसेज रीड किया हो तो ब्लू टिक यहाँ पे शो हो जाती है, तो बिल्कुल यहाँ पे बिल्कुल वैसे ही है। ठीक है, ये कौन सा है आपका रीड मैसेजेस का, ये वाला। ठीक है, लाइन कि रीड मैसेजेस वगैरह उसके कौन से हैं, वो यहाँ पे आपके पास आ रही है। अगर कोई यूज़र मैसेज सेंड करता है तो वो मैसेज बिल्कुल वैसे ही फॉर्म पहले पोस्ट होता है, देन उस यूज़र का जो कंटेंट है वो जाके पेयर चैट के अंदर जाके सेव होता है। ठीक है, तो ये यहाँ पे आपके पास आ रहा है। तो ये टीचर की जितनी भी आपके पास पेजेस थे वो यहाँ पे हमने एक्सप्लेन किए हुए हैं। बाकी प्रोफाइल का पेज है वो टीचर के लिए और स्टूडेंट के लिए, दोनों के लिए सेम है। यहाँ पे अपडेट प्रोफाइल, जैसे हम समझ लेते हैं इसको, अपडेट अंडरस्कोर प्रोफाइल। ठीक है, सबसे पहले यूज़र की आईडी को हम चेक कर रहे हैं। ठीक है, देन उस यूज़र ने पहले से जो डेटा दिया हुआ है वो डेटा आपके पास आएगा। ठीक है, डेटा जब आपको वो विजिबल हो जाएगा इंस्टांस की मदद से। ठीक है, ये इंस्टांस, ये हमने जो जेंगो का अपडेट मेथड पढ़ा था या एडिट ऑपरेशन पढ़ा था उसमें बताया था हमने आपको कि इंस्टांस क्या होता है। ठीक है, देन उस यूज़र ने जो भी अपडेटेड वैल्यूज़ वगैरह दी हुई होती हैं वो वैल्यूज़ जाके आपके डेटाबेस के अंदर, या फिर जो यूज़र रजिस्टर का मॉडल होता है, या फिर अपडेट प्रोफाइल का फार्म होता है उसके अंदर जाके सेव होती हैं। ठीक है, ये यहाँ तक आपका आ जाएगा। अब हम चलते हैं, जो आपका स्टूडेंट है उसको हम यहाँ पे देख लेते हैं। सबसे पहले हम स्टूडेंट को क्या करवाते हैं, लॉगिन करवाते हैं। यूज़र रजिस्टर में चलते हैं, देन ये टीचर है आपका, जो स्टूडेंट है उसको हम ले लेते हैं। ये स्टूडेंट ये वाला हो जाएगा आपके पास, लॉगिन, और यहाँ पे स्टूडेंट, इसका पासवर्ड, और इसकी यूज़र टाइप को लेते हैं, ये स्टूडेंट आ जाएगा आपके पास। ये स्टूडेंट का डैशबोर्ड है जिसमें उसकी जो प्रोग्रेस रिपोर्ट है वो इसको डिस्प्ले करवाई हुई है, उसने कितने बैजेस वगैरह को अर्न किया हुआ है, ये बैजेस वगैरह हमने उसको डिस्प्ले करवाए हुए हैं। वो लेसन्स वगैरह को देख सकता है और उनको क्या कर सकता है, सर्च भी कर सकता है, फिल्टर भी कर सकता है उन लेसन्स को। ठीक है, तो इसका जो डैशबोर्ड है उसको हम यहाँ से समझते हैं। यहाँ पे हम करते हैं कंट्रोल F, स्टूडेंट अंडरस्कोर डैशबोर्ड। तो ये डैशबोर्ड इसका है, इसको हम कॉपी करते हैं यहाँ से। ठीक है, इतना टफ आपका प्रोजेक्ट है नहीं वैसे। इसको कॉपी करें यहाँ से, और यहाँ पे जाके आप पेस्ट करें, इसको भी समझाओ। तो पहले खुद समझते हैं। सबसे पहले हम चेक कर रहे हैं कि कौन सा स्टूडेंट लॉग्ड इन है। ठीक है, यहाँ से चेक कर रहे हैं कि स्टूडेंट लॉगिन है भी या नहीं। अगर लॉगिन है तो कौन सा स्टूडेंट लॉगिन है, उसका नेम वगैरह हम यहाँ पे डिस्प्ले करवा रहे हैं। ठीक है, तो ये स्टूडेंट 1 था हमारे पास, तो ये हैदर अली उसका नेम है, तो ये हैदर अली यहाँ पे शो हो रहा है हमारे पास नेम। देन फ़िल्टर वगैरह हमने कराए हुए हैं, लाइक के ये जो फिल्ट्रेशन का आपका फॉर्म है, बाय देयर कैटेगरी, बाय देयर स्किल लेवल, और सर्च के अंदर जो भी क्वेरी वगैरह ली हुई है उसकी मदद से हम यहाँ पे सर्च करवा रहे हैं। ठीक है, कि उसने कौन सी कैटेगरी दी हुई है, कौन सा स्किल लेवल सेलेक्ट किया हुआ है, और
कौन सी क्वेरी वगैरह यहाँ पे डाली हुई है, एम्प्टी है या फिर सिलेक्टेड क्वेरी है। ठीक है, वो यहाँ पे आपके पास फिल्टर में आ रहे हैं। ठीक है, अगर कोई कैटेगरी सिलेक्ट की हुई है तो हम लेसन उस कैटेगरी के लेसन्स वगैरह को यहाँ पे डिस्प्ले करवा रहे हैं। अगर कोई स्किल लेवल है तो उस स्किल लेवल के जो लेसन्स हैं उनको हम यहाँ पे शो करवा रहे हैं। और अगर कोई टाइटल या नेम वगैरह लिया हुआ है तो उस टाइटल या नेम वगैरह के लेसन्स वगैरह को यहाँ पे फिल्टर आउट करके हम यूज़र को डिस्प्ले करवा रहे हैं। ठीक है, तो ये यहाँ पे आ गया। फिर परसेंटेज वगैरह का था, तो परसेंटेज वगैरह का हम चैट जीपीटी से थोड़ा एक्सप्लेन करते हैं। तो लेसन बेस्ड क्वेरी, अगर कोई भी चीज़ सिलेक्ट नहीं हुई तो ये लेसन्स की क्वेरी चलेगी और इसमें से जो लेटेस्ट लेसन्स आपके पास आएंगे वो यहाँ पे सिलेक्ट होके आ जाएंगे। फर्ज करें कि यहाँ पे हम इधर जाते हैं। ठीक है, और कोई भी कुछ नहीं सिलेक्ट करते। ठीक है, तो ये सारे के सारे लेसन्स वगैरह आपके पास आ गए हैं और लेटेस्ट लेसन्स जो थे आपके पास वो यहाँ पे फर्स्ट में आपको डिस्प्ले होके नज़र आ रहे हैं। ठीक है, फ़िल्टर अप्लाई करते हैं। फ़िल्टर अप्लाई करने के बाद प्रोग्रेस कैलकुलेशन होती है जिसमें लेसन्स विद प्रोग्रेस आपको शो होती है। फ़र्ज़ करें कि हम कैटेगरी ग्रामर की सिलेक्ट करते हैं, तो ये पहले 20 था, अब यहाँ पे लेसन्स की जो प्रोग्रेस है वो भी यहाँ पे अपडेट हो गई है। ठीक है, यानी सिलेक्टेड लेसन्स की जो प्रोग्रेस है उसको भी हम एक एम्प्टी लिस्ट के अंदर जाके स्टोर करवा रहे हैं। ठीक है, ये 4 या 5 वेरिएबल्स हैं जिसमें एक एम्प्टी लिस्ट हमने दी हुई है लेसन विद प्रोग्रेस की। फिर टोटल लेसन्स की एक काउंट चेक कर रहे हैं कि टोटल लेसन्स आपके पास वहाँ पे कितनी है, कंप्लीटेड लेसन्स हर एक लेसन में से कितनी है, टोटल एक्सरसाइजेस कितनी है और कंप्लीटेड एक्सरसाइजेस कितनी है। ये सारी चीज़ें यहाँ पे आपको नज़र आ रही हैं। ठीक है, ये लेसन्स कितने थे और कितने कंप्लीटेड है, एक्सरसाइजेस कितनी थी और कितनी कंप्लीटेड है, वो यहाँ पे प्रोग्रेस के अंदर शो करवा रहे हैं हम आपको। हर लेसन का हम प्रोग्रेस कैलकुलेट करवा रहे हैं। प्रोग्रेस कैलकुलेट कैसे होता है, वो उनकी एवरेज वगैरह को लेके कैलकुलेट हमारे पास होता है। ठीक है, टोटल एक्सरसाइजेस उस लेसन के अंदर हम कैलकुलेट करवा रहे हैं। ठीक है, और हर एक्सरसाइजेस को यहाँ पे क्या करवा रहे हैं, क्योंकि एक से ज़्यादा एक्सरसाइजेस होंगी तो +1 के साथ हम उनको इंक्रीमेंट करके दे देंगे। ठीक है, अगर टोटल एक्सरसाइजेज 0 के इक्वल होंगी तो परसेंटेज आपकी नन बनेगी यानी 0 बनेगी। अगर 0 के इक्वल आपकी टोटल एक्सरसाइजेज नहीं होंगी तो कोई ना कोई उनकी क्या बनेगी, प्रोग्रेस बनेगी स्टूडेंट की, यानी कोई ना कोई परसेंटेज बनेगी। ठीक है, देन हम चेक करेंगे कि स्टूडेंट ने कौन से एक्सरसाइजेज को कंप्लीट किया हुआ है और हर एक एक्सरसाइजेज को हम क्या करवाएंगे, इंक्रीमेंट करवाएंगे। अब परसेंटेज के लिए हम यहाँ पे टोटल कंप्लीटेड काउंट जो उनकी यानी कंप्लीटेड एक्सरसाइजेज होंगी वो लेंगी और उसका टोटल एक्सरसाइजेज। ठीक है, अब यहाँ पे परसेंटेज इस तरह कैलकुलेट होते हैं। फ़र्ज़ करें कि 5 एक्सरसाइजेज हैं टोटल और 5 आपकी जो कंप्लीटेड एक्सरसाइजेज हैं और 5 आपकी क्या है टोटल एक्सरसाइजेज। ठीक है, 5 और 5 इज इक्वल टू 1 हो जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे 100 के साथ तो ये 1 मल्टीप्लाई बाय 100 आपका जो परसेंटेज बनेगा वो कितना बनेगा, 100%। ठीक है, तो ये इस तरीके से आपकी जो प्रोग्रेस है वो कैलकुलेट होके आ रही है यहाँ पे। कहाँ पे, ये वाली, यानी 3 और 3 उसका एवरेज 1 बनेगा। ठीक है, और 1 को 100 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 100% आपका यहाँ पे एवरेज बनेगा स्कोर जो है। ठीक है, तो यहाँ पे इन्होंने यही कुछ हमने यहाँ पे किया हुआ है और ये डिस्टिंक्ट प्रॉपर्टी आपके पास होती है ताकि वो यूनिकनेस उसकी बरकरार रहे। ठीक है, और लेसन प्रोग्रेस की परसेंटेज को भी हमने देख लिया। फिर लेसन विद प्रोग्रेस डॉट अपेंड, हमने जो एम्प्टी लिस्ट बनाई थी उसके अंदर जितने भी लेसन की प्रोग्रेस और परसेंटेज थी वो यहाँ पे लिस्ट के अंदर हमारे पास शो होके आ रही है। ठीक है, ओवरऑल प्रोग्रेस भी आपकी यहाँ पे आ रही है। लेसन चेक ये भी हमने देख लिया। रिसेंट लेसन्स वो यही है जैसे कि हमने स्टूडेंट टीचर डैशबोर्ड के अंदर देखा था रिसेंट एक्टिविटीज़ का, कि टॉप 5 या टॉप 10 जितने भी यहाँ पे आपने लिए हुए थे एक्सरसाइजेज वगैरह वो यहाँ पे आपके पास आ जाएंगी और एक्सरसाइजेज वगैरह भी आपके पास आ जाएंगी। बैजेस को किस तरीके से अर्न कर रहे हैं, बैजेस के लिए हमने एक बनाया था मॉडल अपना, ये बैजेस का। ठीक है, हम इसमें से पॉइंट्स वगैरह को चेक करवा रही है कि हर स्टूडेंट के कितने पॉइंट्स हैं।
ठीक है, बेस्ड ऑन देयर पॉइंट्स हम उनको एक बैच ले रहे हैं। अब ये जैसे ही कोई यूज़र लेसन को क्या करता है, अपना कंप्लीट करता है, तो उसको कोई ना कोई पॉइंट मिलते हैं। ठीक है, तो ये फेच बैजेस बैजेस यहाँ पे हमने लिखा हुआ है किसी जगह पे कि कितने पॉइंट उसको मिलेंगे। अ, हाँ, ये असाइन बैजेस के अंदर अगर यहाँ पे आपके पास आ रहा है, अच्छा यहाँ पे डायनामिक हमने पॉइंट्स वगैरह उसको दिए हुए हैं। चलिए ये चेक करते हैं कि उसके कितने पॉइंट्स वगैरह बनते हैं। पहले हम ये स्टूडेंट डैशबोर्ड को तो देख लें। अब यहाँ पे सर्टिफिकेट डाउनलोड का जो लॉजिक है वो यहाँ पे लगाया हुआ है हमने। जैसे यूज़र यहाँ पे सर्टिफिकेट को डाउनलोड करता है तो एक उसको सर्टिफिकेट डाउनलोड होके आ जाता है। पहले हम यहाँ पे चलते हैं। अच्छा, अब इसका सर्टिफिकेट डाउनलोड का ऑप्शन नहीं आ रहा क्योंकि हमने एक लेसन को कंप्लीट नहीं किया। कौन सा लेसन है, वो ये वाला है। इसकी एक्सरसाइज को आई थिंक हमने डिलीट कर दिया या फिर उसका स्टेटस अपडेट कर दिया, इसलिए ये वाला लेसन अभी हमारा कंप्लीट नहीं हुआ। लेकिन वीडियो के अंदर हमने आपको एक्सरसाइज इसकी अपना डाउनलोड करके दिखाया था सर्टिफिकेट। अब ये डाउनलोड सर्टिफिकेट का जो कोड है वो आपके पास आ जाएगा जी। ये कोड आपको वैसे मिल जाएगा आपके पाइथन की जेंगो वेबसाइट से कि किस तरीके से हम एक पीडीएफ जनरेट करके ले आते हैं। ठीक है, तो सरसरी निगाह यहाँ पे हम डाल लेते हैं। वैसे टीचर इसको एक्सप्लेन नहीं करवाएंगे, अगर एक्सप्लेन करवाएं तो आप उनको कह सकते हैं कि ये वाला तो हमने खुद लिखा है ये लाइन कि अगर कोई डाउनलोड सर्टिफिकेट वाले बटन पे क्लिक करता है देन आपने एक सर्टिफिकेट डाउनलोड करके देना है। बाकी सारे का सारा हमने चैट जीपीटी से क्रिएट किया है। लाइक उसका जो पीडीएफ है वो क्रिएट करना, उसका स्टाइल वगैरह डिफाइन करना, और रिपोर्ट लैब पाइथन की एक लाइब्रेरी है जिसकी मदद से हम A4 साइज पीडीएफ वगैरह जनरेट करते हैं। ठीक है, तो ये वैसे समझने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये सारा आपका आ, मिल जाएगा आपको गूगल के ऊपर भी कि रिपोर्ट लैब की अपनी एक वेबसाइट है, वहाँ से भी आप ये कोड उठा सकते हैं। ठीक है, तो ये टीचर को भी पता चल जाएगा। ये आपके पास हो गया। इसके बाद लीडर बोर्ड का हम देख लेते हैं कि लीडर बोर्ड के अंदर क्या चीज़ें हो रही हैं आपके पास। लीडर बोर्ड के अंदर हर एक स्टूडेंट के बैजेस वगैरह यहाँ पे चेक करें, उसका टोटल स्कोर और उसने कितनी एक्सरसाइजेस को कंप्लीट किया हुआ है। ठीक है, उसके बैजेस या पॉइंट्स वगैरह कितने हैं वो यहाँ पे आपके पास आ रहे हैं। तो ये लीडर बोर्ड का जो आपके पास क्या है जी फंक्शन, उसको हम यहाँ पे देख रहे हैं। ठीक है, एक स्टूडेंट आपका सबसे पहले लॉग्ड इन होगा। देन स्टूडेंट में से हमने क्या कराया हुआ है, लीडर बोर्ड अंडरस्कोर डेटा का एक वेरिएबल बनाया हुआ है, और उसमें से हमने जितने भी स्टूडेंट्स हैं उन स्टूडेंट्स को चेक किया हुआ है, उनका जो टोटल स्कोर है और टोटल एक्सरसाइजेज वगैरह है, यानी प्रोग्रेस वगैरह उनकी चेक की हुई है। ठीक है, और उनके कितने पॉइंट्स वगैरह हैं, बेस्ड ऑन देयर प्रोग्रेस उनके पॉइंट्स वगैरह भी हमें फैच होके मिल जाएंगे। ठीक है, ये पॉइंट्स वगैरह कैसे आएंगे, ये आपके बैजेस के ऊपर आपको पॉइंट्स वगैरह भी दिखाई दे देंगे। ठीक है, ये लीडर बोर्ड का आपके पास हो गया। लाइव सेशन का भी बिल्कुल वही है कि स्टूडेंट सेशन का आई थिंक, हाँ ये वाला है आपके पास। जितने भी ये देखें आप, क्योंकि स्टूडेंट्स उस लेसन के सारे सेशंस वगैरह को देख सकता है, तो ये ऑब्जेक्ट डॉट ऑल फंक्शन की मदद से हमने सारे के सारे सेशंस वगैरह यहाँ पे स्टूडेंट को दिखाए हुए हैं। ठीक है, स्टूडेंट चाहे तो सर्च भी कर सकते हैं। अब ये सर्च वाला भी बिल्कुल वैसे ही है कि पहले हमने एम्प्टी शो करवाई होती है सर्च, ये एम्प्टी है। अगर यहाँ पे स्टूडेंट कोई चीज़ डालता है तो उसकी मदद से सर्च क्वेरी आपकी यहाँ पे परफॉर्म होके आ जाती है, और बेस्ड ऑन देयर सर्च सर्च रिजल्ट्स भी आपको यहाँ पे मिल जाते हैं। इसके बाद था डिस्कशन के लिए, यहाँ पे हम थ्रेड वगैरह, सबसे पहले थ्रेड को क्रिएट करते हैं। क्रिएट करने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, क्रिएट करने के लिए हम
थ्रेड लिस्ट है और ये थ्रेड क्रिएट है। क्रिएट करने के लिए हम एक फॉर्म बनाते हैं, फॉर्म का डेटा सेव करवाते हैं कि किस यूज़र ने वो थ्रेड क्रिएट किया है, वो यहाँ पे चेक कर रहे हैं हम। अब यूज़र आपका स्टूडेंट होगा तो पता चल जाएगा कि किस स्टूडेंट ने वो थ्रेड क्रिएट किया है। ठीक है, तो वो वाला थ्रेड उसी स्टूडेंट को ही डिस्प्ले होगा, यानी एडिट और डिलीट करने के लिए। ठीक है, ये डिलीट करने के लिए उसी स्टूडेंट को ही यहाँ पे थ्रेड नज़र आएगा। जैसे हम थ्रेड के ऊपर जाएंगे तो हर थ्रेड के अंदर कोई ना कोई डिस्कशन वगैरह करनी होती है हमने। तो ये थ्रेड क्रिएट किया है, थ्रेड को डिलीट करने के लिए थ्रेड डॉट डिलीट, और थ्रेड की डिटेल्स के लिए ये आपके पास आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे पोस्ट को क्रिएट कैसे करना है हमने थ्रेड की डिटेल्स के अंदर। ठीक है, पोस्ट कैसे क्रिएट करते हैं आप, तो यहाँ पे ये पोस्ट आपकी क्रिएट हो जाएगी। बिल्कुल यहाँ पे सिंपल फार्म बने हुए हैं, लाइक के फार्म आपने डिस्प्ले करवाने हैं, देन उस फार्म को सेव करवाना है, यूज़र की आईडी के साथ सेव करवाना है, और पोस्ट को डिलीट वही कर सकता है जो पोस्ट को क्रिएट करे। ठीक है, तो यहाँ पे हमने डिलीट पोस्ट का भी एक फंक्शन बनाया हुआ है कि उसका जो ओनर है सिर्फ वही डिलीट कर सकता है उसकी जो पोस्ट है। पीयर चैट का हमने आपको बताया है टीचर के मॉड्यूल के अंदर, ये बिल्कुल वैसे ही है। पीयर चैट आपकी प्रोफाइल का भी बिल्कुल वैसे ही है। अब यहाँ पे एक और चीज़ है, वो ये है कि जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है, कि आप हर एक लेसन को किस तरीके से अटैम्प्ट कर सकती हैं। ठीक है, तो ये लेसन है, लेसन की आईडी है। तो इसमें जो चीज़ें हैं जी, सबसे पहले ये क्विज़ की जो एक्सरसाइजेज है, तो एक्स ई आर सी आई एस एक्सरसाइज, तो चार तरह की हमारे पास एक्सरसाइजेस थी। एक राइटिंग रिटन सबमिशन थी, एक क्विज वाली थी, एक बोलने वाली थी स्पीकिंग की, ठीक है, और एक ग्रामर वाली थी। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि हाँ, ये देखिए अब एक्सरसाइज अटेम्प्ट का ये वाला जो आपका मॉडल है, ये सबसे इम्पोर्टेंट मॉडल है, व्यू फंक्शन है। ठीक है, और इसी फंक्शन को हम यहाँ से समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, ये 200 लाइंस का कोड है, इसको कॉपी करें, चैट जीपीटी के ऊपर पेस्ट करें प्लीज़। इस कोड की हर लाइन को एज ए पैराग्राफ एक्सप्लेन करो। इसको हम थोड़ा सा डिटेल के साथ आपको एक्सप्लेन करके दिखाते हैं। सबसे पहले ये जो आपकी क्विज़ की एक्सरसाइजेज है, यहाँ पे जैसे ही बंदा स्टार्ट पे क्लिक करता है, उस लेसन के जितने भी एक्सरसाइजेज के जितने भी क्विज़ेज वगैरह होती हैं वो यहाँ पे आपको नज़र आ जाते हैं। तो यहाँ पे जो क्विज़ की एक्सरसाइजेज है उसको हम देख लेते हैं कि क्विज़ कहाँ पे अटैम्प्ट हो रहे हैं आपके। ये क्विज़ एक्सरसाइजेज है आपकी। ठीक है, हम सबसे पहले फ़िल्टर करवा रहे हैं कि उस एक्सरसाइजेज के अंदर क्विज़ के जो क्वेश्चंस हैं वो कितने हैं। ठीक है, अब यहाँ पे दो फॉर्म बने हुए हैं, यानी हर क्विज़ का एक फॉर्म बनेगा। ठीक है, अब यहाँ पे व्हाट इज़ दी पास्ट टेंस ऑफ गो, गो का इवेंट है, तो ये करेक्ट में मार्क होके आ जाना चाहिए। विच वर्ड इज़ अ नाउन, अब यहाँ पे हैप्पी आपका एक नाउन है आई थिंक, या एप्पल नाउन है, हाँ एप्पल नाउन है। सबमिट आंसर पे क्लिक करते हैं, कंफर्म सबमिशन पे क्लिक करते हैं, तो ये दोनों आपके करेक्ट आंसर्स वगैरह हैं। ठीक है, अब ये हुआ किस तरीके से है, सबसे पहले हमने एक क्वेश्चंस वगैरह उसके लिए हैं उस एक्सरसाइज के, देन फीडबैक की जो लिस्ट है वो ली है। अब फीडबैक कौन सा है, ये वाला फीडबैक आपका है। ठीक है, जैसे यूज़र ने फॉर्म यानी पोस्ट किया है अपने क्वेश्चंस के आंसर्स को, ठीक है, पहले उसका इनिशियल स्कोर हमने डिस्प्ले करवाया है 0, टोटल स्कोर भी उसका काउंट करते हैं हम। ठीक है, अब यहाँ से हर एक क्वेश्चंस का चेक कर रहे हैं कि उसका जो आंसर है वो क्या है, यानी एज ए फीडबैक हम डेटाबेस में से चेक कर रहे हैं कि उसका करेक्ट आंसर क्या है। ठीक है, अगर वो दोनों आंसर मैच हो जाते हैं तो आपका जो ऑप्शन है वो करेक्ट है, और आपको नंबर्स भी मिल जाते हैं, और आपको फीडबैक के अंदर आपका जो आंसर है वो करेक्ट है वो भी मिल जाता है, और आपको एक बैज भी असाइन हो जाता है कि आपने एक कुछ ना कुछ अर्न कर लिया। आप क्योंकि बैजेस वगैरह हमने पहले अर्न किए हुए हैं, इसलिए यहाँ पे हमारे पास कुछ नहीं है। तो यहाँ पे
सबसे हम नीचे जाते हैं और क्विज वाला जो है, ये राइटिंग सबमिशन है। ये क्विज वाला है। हाँ ये वाला है। अगर एक्सरसाइजेस स्पीकिंग लिसनिंग या राइटिंग नहीं हो तो यूज़ क्विज माना जाता है। और इस एक्सरसाइज के तमाम क्विज क्वेश्चन डेटाबेस से फेच किए जाते हैं। सबसे पहली लाइन, स्कोर को इनिशियली तौर पे 0 काउंट किया जाता है। स्टूडेंट के सिलेक्टेड आंसर पोस्ट रिक्वेस्ट से लिए जाते हैं और सिलेक्टेड आंसर को करेक्ट आंसर के साथ कंपेयर किया जाता है। गलत जवाब की सूरत में फीडबैक लिस्ट में एंट्री ऐड होती है। सही जवाब जब आपका होता है तो फाइनल स्कोर आपका परसेंटेज यहाँ पे डाला जाता है। जिस तरह ये 100% आपके दोनों क्वेश्चंस ठीक थे। अगर प्रोग्रेस आपका कंप्लीट हो तो प्रोग्रेस मार्क किया जाता है। क्विज फीडबैक पेज को स्टूडेंट को रेंडर करता है और वही फीडबैक आपका यहाँ पे आ रहा है। ये तो होगी आपकी क्विज की एक्सरसाइज। ठीक है, दूसरी एक्सरसाइज आपकी थी जी राइटिंग की एक्सरसाइज। इसको यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे हमें एक पैराग्राफ दिया हुआ है कि आपने ऐसे लिखना है। अब यहाँ पे हर एक करेक्टर्स वगैरह भी चेक हो रहे हैं आपके। सबमिट ऐसे पे क्लिक करते हैं, कंफर्म सबमिशन। अब यहाँ पे सबमिशंस वगैरह आपकी कंफर्म हो जाती है और यहाँ पे ग्रामर का जो इशू है वो यहाँ पे आपको डिस्प्ले कराया जाता है। ठीक है, और यहाँ पे जो फंक्शन है आपका, इस बार कौन सा चलेगा फंक्शन? ग्रामर का फंक्शन चलेगा, राइटिंग एक्सरसाइजेस का। ठीक है, अगर आपकी एक्सरसाइज टाइप राइटिंग होगी तो राइटिंग का जो फंक्शन है वो चलेगा। हम ऐसे टेक्स्ट यानी यूज़र ने जो भी पोस्ट किया हुआ है, स्टूडेंट का लिखा हुआ है, ऐसे पोस्ट रिक्वेस्ट से लिया जाएगा। स्पेल चेकर एक आपकी लाइब्रेरी है पाइथन की, स्पेल चेकर का ऑब्जेक्ट बनाया जा रहा है ताकि जो स्पेलिंग की मिस्टेक है उसको डिटेक्ट करे। ठीक है, जितने भी मिस स्पेल्ड वर्ड होंगे वो यहाँ पे आपको नज़र आएंगे। अब यहाँ पे सारे स्पेलिंग गलत हैं तो ये सारे स्पेलिंग यहाँ पे आपको आ रहे हैं। ठीक है, ऐसे के अंदर जो वर्ड्स गलत हैं उनकी लिस्ट बनाई जा रही है और मिसस्पेल्ड वर्ड को रीडेबल फीडबैक में कन्वर्ट किया जा रहा है। ग्रामर का जो फीडबैक है वो उसको एक लूप की मदद से रिपीटेड वर्ड डिटेक्ट करके सिंपल ग्रामर फीडबैक बनाया जा रहा है। राइटिंग सबमिशंस डॉट ऑब्जेक्ट डॉट क्रिएट यानी स्टूडेंट का ऐसे डेटाबेस में सेव किया जा रहा है फीडबैक के साथ। और राइटिंग एक्सरसाइज को कंप्लीट मार्क किया जा रहा है विद फुल स्कोर। ठीक है, मतलब यहाँ पे हम वो चेक नहीं कर रहे हैं कि कितने स्कोर काटें या कितने ना काटें। बस उसको 100% स्कोर दिया जा रहा है कि उसने अटेम्प्ट कर ली हुई है या नहीं। ठीक है, ये आपके पास हो गया। अब यहाँ पे एक और था वोकैबलरी। वोकैबलरी में देखते हैं जी, क्विज है और ये स्पीकिंग एक्सरसाइजेज है। अब Practice यहाँ पे pronouncing the new words aloud. स्टार्ट पे हमने क्लिक किया है। ठीक है, जैसे ही स्टार्ट पे क्लिक किया है तो ये स्पीकिंग का जो हमारा फंक्शन था वो यहाँ पे चलेगा। तो स्पीकिंग कहाँ से आएगा ये? हाँ ये वाला है स्पीकिंग का और लिसनिंग का। सबसे पहले जो भी आपका टेक्स्ट लिखा होगा वो यहाँ पे हमने ये देखिए, जैसे स्टार्ट पर हमने क्लिक किया जा रहा है, जैसे स्टार्ट पर क्लिक किया जा रहा है तो ठीक है, तो ये आपके पास आ जाएगा। ये अभी जो हमने बोला है वो PyTTX3 लाइब्रेरी की मदद से उसने सुना है। सुनने के बाद फिर ये टेक्स्ट टू स्पीच इंजन इनिशियलाइज करता है। ये लाइब्रेरी टेक्स्ट को आवाज़ में कन्वर्ट करती है। ठीक है, सबसे पहले जो मतलब हमने वहाँ पे लिखा है, टीचर ने जो स्पीकिंग की एक्सरसाइज दी है उसको उसने बोला है कि ट्राई टू प्रोनाउंस दीज वर्ड या जो भी है। फिर हमने क्या किया है, इंजन सब रन करता है और वेट करता है। ये कमांड एक्चुअली आवाज़ प्ले करती है जब तक स्पीच कंप्लीट नहीं होती। कोड यहीं तक रुक जाता है। स्पोकन टेक्स्ट का एक वेरिएबल बना लेते हैं एम्प्टी, और फीडबैक का भी एक एम्प्टी वेरिएबल बना लेते हैं। ठीक है, अगर एक्सरसाइज स्पीकिंग है तो फिर यहाँ पे स्पीच रिकग्नाइजर हम यूज़ करते हैं। स्पीच रिकग्निशन लाइब्रेरी का रिकग्नाइजर ऑब्जेक्ट बनाया जा रहा है जो आवाज़ को टेक्स्ट में, अब जो हम बोलेंगे उसको टेक्स्ट में कन्वर्ट करके ये आपको लिखता है जैसे यहाँ पे इसने लिखा हुआ है। देन माइक को ओपन करता है, माइक्रोफोन का ऑब्जेक्ट हम बनाते हैं। और स्पीक रिकग्नाइजर बैकग्राउंड की नॉइज़ को एडजस्ट करता है। एडजस्ट करने के बाद माइक्रोफोन से स्टूडेंट की आवाज़ रिकॉर्ड करता है और स्टूडेंट की आवाज़ गूगल एपीआई स्पीच एपीआई की मदद से ऑडियो को टेक्स्ट में कन्वर्ट करके आपको वहाँ पे डिस्प्ले करवाता है।
ठीक है, डिस्प्ले करवाने के बाद ये आपका एज ए फार्म यहाँ पे होता है। जैसे आप फार्म को यहाँ पे सबमिट करवाते हैं तो डेटा आपका पोस्ट होता है। देन आपका स्पोकन टेक्स्ट क्लीन होता है। क्लीन होने के बाद जो सिमिलैरिटी स्कोर होता है, यानी एक्सरसाइज के अंदर जो लिखा होता है उसको और आपके स्पोकन टेक्स्ट को ये क्या करता है, कंपेयर करता है, और आपको सिमिलैरिटी स्कोर के ऊपर आपको परसेंटेज वैल्यूज देता है यहाँ पे। ठीक है, अभी यहाँ पे एक्सरसाइज जो है आपकी पोस्ट हो जाए और आपको नंबर्स मिल जाए, फिर हम जो लास्ट एक्सरसाइज है उसके ऊपर चलते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हमने क्या किया है, आपने करना था जी प्रैक्टिस प्रोनाउंसिंग द न्यू वर्ड अलाउड। ठीक है, ये प्रोनाउंस करना था और हमने क्या कहा है, हमने इतना कहा है। ठीक है, तो ये 26% सिमिलर हो गया है, और उसने खुद ही बता दिया है कि आपने कितने स्कोर यहाँ पे लिए हुए हैं। ये इस तरीके से आपका स्पीकिंग है। और एक आपका है जी स्पीकिंग का था, और ये लिसनिंग का है। ठीक है, लिसनिंग में Listen to वही the है audio जी। clip and answer the हाँ, questions. लिसनिंग का वही है। ये स्पीकिंग और लिसनिंग का हमने सेम ही बनाया हुआ है कि सबसे पहले वो स्पीक करेगा और देन लिसन करेगा। ठीक है, ये आपने लिसन करना था। अभी यहाँ पे बैक करते हैं, स्टार्ट पे करते हैं लिसनिंग का। तो ये लिसन टू द ऑडियो क्लिप एंड आंसर द क्वेश्चन, ये आपको यही चीज़ रिपीट करके बता देगा। वैसे Listen to टाइप the कर audio लेते clip हैं। and answer the questions. ठीक है, अब ये मार्क 100% कंप्लीट हो गया है। तो इस तरीके से आपकी जो सारे का सारा ये कोड है, ऑलमोस्ट हमने सारी चीज़ें एक्सप्लेन करके दे दी हुई हैं। बाकी भी अगर इसमें कोई चीज़ रह गई हो तो आप हमें बताइएगा, हम आपको एक व्हाट्सएप मैसेज कर देंगे। ठीक है, वैसे वीडियो बहुत लेंथी हो गई है। ठीक है जी, अल्लाह हाफिज़।